नमस्कार। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर इस ई लर्निंग कोर्स में आपका स्वागत है। कोर्स के उद्देश्य। इस कोर्स को करने के बाद आप स्क्रीन पर दिखाए गए विषयों को समझ पाएंगे। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS का अर्थ, SCSS खाता खोलने के लिए दिशा निर्देश, परिपक्वता पर SCSS खाता बंद करने के संबंध में दिशा निर्देश, SCSS खाते की विशेषताएं। इस मॉड्यूल को करने के बाद आप स्क्रीन पर दिखाए गए विषयों को समझ पाएंगे। SCSS योजना की विशेषताएं, SCSS खाता खोलने की प्रक्रिया, खाते में जमा करने के नियम। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS भारत सरकार ने 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी करके वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS की विशेषताएं। आइए इस योजना की विशेषताओं पर चर्चा करें। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता शाखा डाकघरों सहित सभी डाकघरों में खोला जा सकता है। इस योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। ग्राहकों को न्यूनतम 1000 रुपए और 1000 के गुणकों में जमा करना होगा। ग्राहक अधिकतम 30 लाख रुपए या सेवानिवृत्ति लाभ जो भी कम हो जमा कर सकते हैं। ग्राहक कितने भी खाते खोल सकते हैं, लेकिन कुल राशि 30 लाख रुपए तक सीमित होनी चाहिए। ग्राहकों को नामांकित व्यक्ति का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। इस योजना में ब्याज तिमाही देय है और ब्याज राशि ग्राहक के बचत बैंक खाते में स्वतः जमा हो जाती है। यह योजना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत आयकर छूट के साथ आती है। वित्त मंत्रालय हर तिमाही में बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय करता है। नवीनतम ब्याज दरों के लिए कृपया www.indiapost.gov.in पर जाएं। सेवानिवृत्ति लाभों के माध्यम से निवेश सेवानिवृत्ति लाभ की तिथि से 3 महीने के भीतर किया जा सकता है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों जिनकी आयु 50 वर्ष है और जिनकी मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई है के जीवन साथी अन्य शर्तों के अधीन आयु की परवाह किए बिना इस योजना में निवेश कर सकते हैं। खाते का विस्तार 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए जमाकर्ता की मृत्यु तक कितनी भी बार किया जा सकता है। विस्तारित खाते को जमा राशि के 1% की कटौती के अधीन 1 वर्ष से पहले समय से पहले बंद किया जा सकता है। एकल और संयुक्त SCSS खाते। वरिष्ठ नागरिक व्यक्तिगत रूप से और केवल जीवन साथी के साथ संयुक्त रूप से SCSS खाते खोल सकते हैं। SCSS खाता खोलना। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी डाकघर में निर्धारित प्रपत्र में SCSS खाता खोल सकता है। खाता खोलने की तिथि को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति SCSS खाता खोलने के लिए पात्र है। इस योजना के तहत खाते खोलने की तिथि पर 55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मियों, नागरिक रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर के लिए 50 वर्ष की आयु का व्यक्ति और सेवानिवृत्ति या अन्य किसी कारण से सेवानिवृत्त होने वाला व्यक्ति पात्र है। 55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर खाता खोल सकता है। SCSS खाते में जमा करने के मानदंड। आवेदक न्यूनतम 1000 रुपए या 1000 रुपए के गुणकों में किसी भी राशि के साथ SCSS खाता खोल सकते हैं, लेकिन यह राशि 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट खाते में जमा राशि प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभों
या 30 लाख रुपए जो भी कम हो तक सीमित होगी। यहाँ सेवानिवृत्ति लाभों का अर्थ है खाता धारक को सेवानिवृत्ति के कारण सेवानिवृत्ति या अन्य किसी कारण से देय कोई भी भुगतान, और इसमें शामिल है भविष्य निधि बकाया, रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन का परिवर्तित मूल्य, अवकाश के बराबर नगद, सेवानिवृत्ति पर नियोक्ता द्वारा देय समूह बचत संबद्ध बीमा योजना के बचत तत्व, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति सह निकासी लाभ, स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान जमा पर ब्याज की गणना। इस योजना के अंतर्गत की गई जमा राशि पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में निर्धारित ब्याज लगेगा। नवीनतम ब्याज दर के लिए कृपया www.indiapost.gov.in पर जाएं। जमा की तिथि से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर तक ब्याज अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी के पहले कार्य दिवस जैसा भी मामला हो को देय होगा। उसके बाद पहली बार ब्याज अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी के पहले कार्य दिवस को जैसा भी मामला हो देय होगा। यदि खाता धारक द्वारा ऐसा अधिकृत किया जाता है तो उप अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट नियत तारीखों पर देय ब्याज खाता धारक के बचत खाते में जमा किया जाएगा। यदि कोई खाता धारक हर तिमाही में देय ब्याज का दावा नहीं करता है तो ऐसे ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। 1 रुपए से कम ब्याज की किसी भी राशि को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 50 पैसे या उससे अधिक की किसी भी राशि को 1 रुपया माना जाएगा और 50 पैसे से कम किसी भी राशि को अनदेखा कर दिया जाएगा। खाते में निर्दिष्ट अतिरिक्त राशि पर डाकघर बचत खाते में समय समय पर लागू दर से ब्याज मिलेगा। ऐसा ब्याज अतिरिक्त राशि जमा करने की तिथि से वापसी तिथि तक देय रहेगा। परिपक्वता के बाद विस्तारित खाते के मामले में ऐसे खाते में जमा राशि पर परिपक्वता तिथि पर योजना के लिए लागू दर से ब्याज मिलेगा। डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज उस खाते में जमा राशि पर देय होगा जो विस्तारित नहीं किया गया है या परिपक्वता या विस्तारित परिपक्वता पर बंद नहीं किया गया है। 1 तिमाही से कम अवधि योजना के तहत निर्दिष्ट के लिए ब्याज की गणना अवधि के दिनों की संख्या को तिमाही के ब्याज से गुणा करके की जाएगी। SCSS योजना का परिचालन ढांचा। इस मॉड्यूल को करने के बाद आप स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार संबंधित दिशा निर्देशों का वर्णन कर पाएंगे। SCSS खाते का समय से पहले बंद होना, परिपक्वता पर खाते का बंद होना और परिपक्वता अवधि के बाद SCSS खाते का विस्तार, खाते का समय पूर्व बंद करना। SCSS खाता धारक किसी भी समय निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके जमा राशि निकाल सकता है और खाता बंद कर सकता है। शेष राशि ग्राहक को कटौती के बाद भुगतान की जाती है। यदि खाता धारक खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष के पहले खाता बंद कर देता है तो खाता खोलने की तिथि से जमा राशि पर दिया गया ब्याज जमा राशि से वसूल किया जाता है। यदि खाता 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो जमा राशि से 1.5% की कटौती की जाती है। यदि खाता 2 वर्ष की अवधि पर या उसके बाद लेकिन परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जाता है तो जमा राशि से 1% की कटौती की जाती है। मृत्यु के कारण या विस्तार अवधि के दौरान 1 वर्ष के बाद समय से पहले खाता बंद करने पर कोई कटौती नहीं होती है। समय से पहले बंद करने की स्थिति में ब्याज जुर्माना काटने के बाद
जमा राशि पर खाता बंद करने की तिथि से पहले की तिथि तक देय होगा। परिपक्वता से पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में ब्याज का भुगतान मृत्यु की तिथि तक SCSS दर के अनुसार किया जाएगा। मृत्यु तिथि से लेकर अंतिम समापन तक डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज दर पर भुगतान किया जाएगा। परिपक्वता पर खाता बंद करना। SCSS खाता धारक 5 वर्ष बाद खाते बंद कर सकते हैं। परिपक्वता के बाद ब्याज PMI डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज दर पर देय है। SCSS के तहत खोले गए संयुक्त खाते में जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में संयुक्त धारक ही धन प्राप्त करने का पहला हकदार होगा। यदि दोनों पति पत्नी ने इस योजना के तहत अलग अलग खाता या खाते खोले हैं और यदि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो पति पत्नी द्वारा खाता जारी नहीं रखा जाएगा बल्कि उसे बंद कर दिया जाएगा। परिपक्वता के बाद विस्तार। जमाकर्ता SCSS खाते को परिपक्वता अवधि से आगे बढ़ा सकते हैं। जमाकर्ता डाकघर में आवेदन करके खाते को और 3 वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं। आवेदन परिपक्वता तिथि से 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। विस्तार की अवधि के दौरान खाता विस्तार की तिथि से 1 वर्ष के भीतर बंद नहीं किया जाना चाहिए। विस्तारित खाते के लिए परिपक्वता तिथि पर लागू ब्याज दर पर ब्याज देय होगा। यदि जमाकर्ता परिपक्वता पर खाता बंद नहीं करता है और परिपक्वता से 1 वर्ष के भीतर इसे 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित नहीं करता है तो परिपक्वता के बाद खाता बंद होने की तिथि के बाद ब्याज डाकघर बचत खाते की ब्याज दर पर देय होगा। छूट का अधिकार। यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस योजना के किसी भी प्रावधान के संचालन से खाता धारक को अनुचित कठिनाई हो रही है तो SCSS योजना के मानदंडों में छूट दी जा सकती है। सरकार लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने का आदेश दे सकती है और फिर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विशेष प्रावधान की आवश्यकताओं में छूट प्रदान कर सकती है। SCSS खाते के हस्तांतरण के मानदंड। जमाकर्ता अपने SCSS खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में या डाकघर से बैंक में 100 रुपए का मामूली हस्तांतरण शुल्क और लागू दर पर GST की अदायगी कर स्थानांतरित कर सकते हैं। डुप्लीकेट पासबुक जारी करना। जमाकर्ता 50 रुपए का मामूली शुल्क और लागू दर पर GST की अदायगी कर SCSS खाते की डुप्लीकेट पासबुक का अनुरोध कर सकते हैं। TDS कटौती। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 के तहत ब्याज भुगतान स्रोत पर कर कटौती से मुक्त नहीं है। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज की राशि 10,000 रुपए तक है तो TDS नहीं काटा जाता है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में एक वित्तीय वर्ष में रुपए 1 लाख कुल एकत्रित ब्याज आय पर TDS लागू नहीं होता है। यदि देय ब्याज रुपए 10,000 से अधिक है तो ब्याज की पूरी राशि पर 10% की दर से TDS देय होगा। उदाहरण के लिए यदि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिया जाने वाला ब्याज रुपए 4,000 है तो TDS देय नहीं होगा। हालांकि यदि ब्याज की राशि 25,000 है तो TDS पूरे 25,000 रुपए पर देय होगा, न कि रुपए 15,000 पर। यदि जमाकर्ता फॉर्म 15G या 15H जमा करता है तो TDS की वसूली नहीं होती है। जमाकर्ताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में फॉर्म 15G या 15H जमा करना होगा। खाता खोलते समय या ब्याज निकालते समय 15G या 15H जमा कर सकते हैं। कोर्स सारांश। कोर्स समाप्त करने से पहले आइए संक्षेप में
मुख्य बातों का सारांश प्रस्तुत करें। यह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों अर्थात 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता शाखा डाकघरों सहित सभी डाकघरों में SCSS खाता खोल सकते हैं। इस योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। आवेदक न्यूनतम 1000 रुपए या 1000 रुपए के गुणकों में किसी भी राशि के साथ SCSS खाता खोल सकते हैं, लेकिन यह राशि 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। SCSS खाता धारक किसी भी समय निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके जमा राशि निकाल सकता है और खाता बंद कर सकता है। मित्रों, इस ई लर्निंग सत्र में हमने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कोर्स जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।